वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक का नाम सक्रियता श्रेणी स्टडी करेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और क्लास को ध्यान से देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चा, बहुत सारे प्रश्न आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड की एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक को पूछा जाता है। कई तरीकों से कई प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या है भाई, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? ये सक्रियता श्रेणी वाला पॉइंट है। तो अपन बात करेंगे भाई, ये सक्रियता किसकी सक्रियता की बात कर रहे हैं? यहां सक्रियता की बात हो रही है बच्चा मेटल्स की, यानी कि धातुओं के बारे में यहां चर्चा होने वाली है कि कौन विनर है, कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन सी धातु आलसी है, कौन सी धातु ज्यादा एक्टिव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब सक्रियता श्रेणी जो है वह धातुओं की श्रेणी है। किसकी श्रेणी है बच्चा? धातुओं की श्रेणी है। श्रेणी का मतलब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां नंबर दिया जाएगा धातुओं को कि कौन सी ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। देखिए बच्चा, अपन आपको मैंने बताया था कि धातुएं जो है ना उसको लिखना है। कौन कौन सी धातुओं के एग्जाम्पल मैंने बताए थे, एक बार वापस से इन एग्जाम्पल को देख लीजिए। आप आपके सामने वो एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो हमें इसको देखते हैं पहले, है ना। तो ये मान लो, ये मेटल्स बॉक्स बना दिया मैंने। ये क्या बना दिया बच्चा? मेटल बॉक्स। क्या बना रहा हूं? मेटल बॉक्स बना रहा हूं। ये मेटल बॉक्स है, ठीक है। इसमें बहुत सारी मेटल्स है और ये मान लीजिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाओं का बॉक्स है। कैसे? देखिए, मैं यहां पे कुछ धातुएं बना रहा हूं। यहां मैंने बना दिया, यहां लिख दिया, अलग अलग कलर से लिखते हैं। ये हो गया पोटेशियम, ठीक है। ये हो गया सोडियम, ठीक है। ये हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया जिंक, ये हो गया फेरस, ठीक है। ये हो गया लेड, ये हो गया कॉपर, ये हो गया चांदी और ये हो गया बच्चा सोना। और ये एक और लिख देते हैं भैया, मरकरी लिख दिया। अब देखो कितनी संभावनाएं हैं यहां पे प्रश्न पूछे जाने की। आप लोगों से पूछे, दो पूछ लेंगे भैया। आप लोगों को लिख दिया यहां पर कि CuAg, Au, Pb ये धातुएं हैं। यानी कि कौन कौन सी धातुएं हैं? कॉपर है, चांदी है, सोना है और लेड है। इन धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम में, क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बन गया प्रश्न। आप सोचेंगे यहां पर पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है या कौन सी धातु कम क्रियाशील है। मतलब तीन संभावनाएं प्रश्न पूछे जाने की कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। एक ग्रुप में से ये बन गया, ठीक है। दूसरा पूछ लेंगे कौन सी धातु कम क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तीसरी संभावना क्या है? कौन सी धातु मध्यम क्रियाशील है, ठीक है। कौन सी धातु मध्यम क्रियाशील है। तो ये संभावनाएं हैं। और एक संभावना और क्या? इन धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इन धातुओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब क्या हुआ कि टॉपिक जो होता है उस टॉपिक से कितनी संभावनाएं प्रश्न पूछे जाने की है वो आपको पता है, तो उस टॉपिक की तैयारी आपकी मजबूत होती है। मजबूती के साथ आप कह सकते हैं कि हमने इस टॉपिक को रीड कर लिया, क्योंकि जितनी संभावनाएं यहां से प्रश्न बनने की थी उतनी संभावनाएं हमने तलाश ली हैं कि ये पूछे तो ये आंसर देंगे, ये पूछे तो ये आंसर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार कोई सा एक ग्रुप अपन ने बनाया है, दूसरा ग्रुप और बन गया। जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया Ag लिख दिया, सोडियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया। इस ग्रुप को भी आपको व्यवस्थित करने के लिए कह दिया जाएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है, सबसे कम क्रियाशील कौन सी है, ठीक है। और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोई भी इतनी सी धातुओं में इतनी सारी, मतलब 40, 50, 100 प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं,
ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक याद करना जरूरी है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे अब इसका आंसर। मैंने बता दिया कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे प्रश्न आप याद कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव रीड करेंगे ना आप, तो कितने ऑब्जेक्टिव रीड करने पड़ेंगे, फिर भी संभावना गलत होने की रहेगी। इसलिए लगभग 100 प्रश्नों को आंसर आपका सही हो एक ही श्रेणी से, तो उस श्रेणी को याद करना जरूरी है, और उस श्रेणी का नाम है बच्चा सक्रियता श्रेणी। ठीक है, कैसे याद करेंगे बताइए सर? कि 100 सुनार की और एक लोहार की। ठीक है, 100 सुनार की और एक लोहार की, तो लोहार वाली चोट आज हम करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, ताकि 100 प्रश्न आपको याद हो जाएं। ठीक है, देखिए लिखेंगे भाई कौन सा, सक्रियता श्रेणी। लिख दो भाई, ये लिख दिया है हमने। सक्रियता श्रेणी होती क्या है, डेफिनेशन देखिए आप पहले। सक्रियता श्रेणी की परिभाषा आप याद कर लीजिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जब धातुओं को, जब लिखो, जब धातुओं को क्या होता है, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के, उनकी क्रियाशीलता मतलब कि कौन सी ज्यादा एक्टिव है, क्रियाशीलता के। ठीक है, काम की बात क्या है, यह है शब्द जो मैं लिख रहा हूं, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। ठीक है, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज करेंगे उनको कौन से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो किया जाता है लिख लो, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, तो जो श्रेणी या श्रृंखला प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि जब धातुएं जो होती हैं उनको, देख लो इसको, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, समझाएंगे भी अवरोही क्रम क्या होता है। आ जाता है दिमाग में सर अवरोही क्रम होता क्या है, आपने बता तो दिया, ये अवरोही क्रम है। देखो इंग्लिश में तो कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और हिंदी में एक और नाम है घटते क्रम में। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। आपको पता है घटते क्रम में जब हम की धातुओं को व्यवस्थित करते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो आती है। सबसे पहले कौन सी आएगी भाई? सबसे अधिक क्रियाशील, अवरोही क्रम भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सबसे पहले आएगी, और सबसे कम क्रियाशील धातु सबके बाद में आएगी। सबसे कम क्रियाशील धातु सबके बाद में आएगी। ठीक है, तो ये जो क्रम है वह कहलाता है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो जो श्रेणी अपने को प्राप्त होगी उसको हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब कौन सी है सक्रियता श्रेणी, लिखेंगे कैसे, आप याद करो भाई, इसको ध्यान से देखो। एक बार याद कर लिया तो फिर काम हो गया अपना। कैसे? देखो लिख दिया मैंने, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर दूसरे क्रम में लिखेंगे जिंक, फेरस, लेड। ठीक है, फिर तीसरा और अपन सिस्टम करेंगे, कौन सा? कॉपर, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। ठीक है, तो ये जो सीरीज अपने को जो प्राप्त हुई है, क्या लिखा अपने? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। ठीक है, ये क्रम हो गया। पहले नंबर कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी? पहले इनको अपन करते हैं बच्चा बॉक्स में बंद, एक बॉक्स में अपन बंद कर देते हैं पहले, इसके बाद चर्चा करेंगे। चल भाई बंद हो जा, ये बंद हो गया है।
ये सक्रियता श्रेणी बन गई है। कौन सी श्रेणी बन गई है? सक्रियता श्रेणी। नंबर 1 पे कौन सा है? देखो इनका स्थान फिक्स हो गया, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। लगभग 11 धातुओं का क्रम हमने व्यवस्थित कर दिया है और इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं जो है वो लगभग 100% आप इनमें से 100 प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं, 100 प्रकार के प्रश्न यहां से बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब दूसरी समस्या क्या है कि सर इसको क्रम से बन याद करें, तो कैसे याद करेंगे? देखो ऐसे याद कर लें, इसको याद कर लेंगे ना एक बार तो क्लियर हो जाएगा। देखो कन्ना का मंगल, ये हो गया कन्ना का मंगल। मंगल नाम होता है कई बार, तो कैना, कन्ना, फिर का, अच्छा का और आएगा यहां पर कन्ना का, यहां आ जाएगा कौन सा? कैल्शियम। ठीक है, कन्ना का कैल्शियम आ जाएगा। मंगल, मंगल मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, टोटल 12 हो जाएंगे, है ना। ये 3 नंबर पे कैल्शियम रहेगा, कन्ना का मंगल। फिर जीफले, जीफले, फिर कॉपर से, यहां जीफले हो गया, कॉपर से, ये कॉपर हो गया, कॉपर से जीफले, कॉपर से मरकर भी चांदी सोना लाया, मरकर भी चांदी सोना लाया। तो इसका मतलब क्या है? ये अगर सेंटेंस याद कर लेंगे ना, कन्ना का मंगल, जीप ले, कोपर सू, मरकर भी चांदी सोना लाया, तो इसका मतलब आपको सक्रियता श्रेणी याद हो गई 12। ठीक है, कन्ना का मंगल, फिर दोबारा से आप याद कर लेंगे, कन्ना का मंगल, जीप ले, कन्ना का मंगल कैसे लिखेंगे? कन्ना का मंगल, कन्ना का मंगल, जीफ ले, जीप का मतलब जेड और फेरस, ठीक है, जीफ ले का मतलब लेड, ठीक है, जीप ले, कोपर सू, कोपर का मतलब कॉपर, CU, झुंझुनू वाला कॉपर नहीं है, कोपर सू, मरकर का मतलब मरकरी, मरकर भी चांदी सोना लाया। ये 12 धातुएं आपके सक्रियता का क्रम। ठीक है बच्चा, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगर आप लोगों को यह सारणी याद हो गई, तब आपसे कोई भी प्रश्न पूछे, आपको लिख दिया ZN MG CA, इनको आप सक्रियता के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है तीनों में से, बताइए। देखें सबसे पहले कौन सी आ रही है इनमें? मैग्नीशियम आ रही है, तो कैल्शियम आ रहा है, तो 1 नंबर कैल्शियम को हो गया, और दूसरे नंबर मैग्नीशियम का हो गया, और तीसरा नंबर किसका हो गया? जिंक का। ठीक है, इसका मतलब सबसे अधिक सक्रिय धातु इसमें कौन सी हो गई बच्चा? कैल्शियम हो गई। दूसरा ग्रुप बना दिया, इसमें कैल्शियम भी आ जाएगा, कन्ना का। यहां पूछ ले आपसे कि इनमें सबसे सक्रिय धातु कौन सी है। पहले वाले प्रश्नों में आपने कैल्शियम याद कर लिया कि कैल्शियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है, रट लिया, लेकिन आर्ट्स वालों की समस्या आ गई, घुमा के दे दिया। आपने इसमें भी सिलेक्ट करना चाहा कि सर हमने तो पहले जो प्रश्न आया था ना प्रैक्टिस सेट, उसमें क्या देखा था कि कैल्शियम सबसे अधिक सक्रिय धातु आ रही थी, लेकिन यहां पर कैल्शियम सक्रिय धातु नहीं आ रही है। यहां पर कौन सी सक्रिय धातु आ रही है? पोटेशियम सक्रिय धातु है। कौन सी है बच्चा? पोटेशियम सक्रिय धातु है। और ग्रुप बन गया, और ग्रुप बन गया भैया, यहां पर बन गया जिंक, फेरस, चांदी और सोना। इनमें आप लोगों से पूछ ले सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो कौन सी हो गई बच्चा? ये ही जिंक हो जाएगी, और सबसे कम हो जाएगी बच्चा सोना। कौन सी? सोना। ठीक है, क्रम से व्यवस्थित करवाए तो ये सही क्रम ही है, वरना आपको सही क्रम व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? टॉपिक छोटा सा है, लेकिन प्रश्न लगभग 100%, बहुत सारे प्रश्न यहां से बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।